गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 3 अगस्त। तो 3 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। साथ ही 3 अगस्त से जुड़े हुए करंट अफेयर का क्विक रिवीजन भी लास्ट में कराया गया है। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए अब हम 3 अगस्त से जुड़े हुए कुछ मुख्य हाइलाइट्स जान लेते हैं क्या हैं। तो हम टोटल 10 करंट अफेयर्स देखेंगे जिसमें से 3 अगस्त की कुछ मुख्य हाइलाइट्स जानते हैं क्या हैं। तो फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच त्रिपक्षीय समझौता निरर्थक हो गया है। यह त्रिपक्षीय समझौता किस वर्ष किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गोबर से सीएनजी बनाने की परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी का नाम क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की 3 राजधानियों से संबंधित योजना को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 3 अगस्त के करंट अफेयर। तो फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता लाने और उन्हें मास्क उपलब्ध कराने से उद्देश्य से प्रत्येक नगरीय निकाय में 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे सरल और कारगर साधन है। इस कारण इस परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना के तहत मास्क बैंक स्थापित किए जाएंगे। तो वो हम देख लेते हैं इनमें क्या है। तो प्रत्येक निकाय क्षेत्र में अशासकीय स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों से मास्क दान करने की अपील की जाएगी। मास्क रखने के लिए मास्क बैंक बनाए जाएंगे। दानदाताओं द्वारा इस बैंक में मास्क अथवा मास्क बनाने हेतु राशि दान की जा सकती है। अब और भी कुछ है तो वो देख लेते हैं हम क्या है इससे जुड़ा हुआ। तो चौराहों पर अनाउंसमेंट, पोस्टर और पैम्पलेट के माध्यम से नागरिकों को मास्क की उपयोगिता बताई जाएगी। अभियान की शुरुआत देवास के मल्हार स्मृति मंदिर से की गई है। तो जो अभियान शुरू किया गया है इसकी शुरुआत देवास के मल्हार स्मृति मंदिर से की गई है। मल्हार स्मृति मंदिर पर मास्क बैंक भी स्थापित किया गया है। तो ये सब बातें थी मास्क परियोजना अभियान से जुड़ी हुई। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश से कुछ अन्य करंट अफेयर। तो वो क्या हैं। तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के बलवाड़ी में नवनिर्मित फल सब्जी मंडी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अब और क्या करंट अफेयर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो वो देख लेते हैं हम। प्रोजेक्ट सारथी की शुरुआत मध्य प्रदेश के भोपाल से की गई है। देश की दूसरी और मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक इंदौर में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य और उत्तर प्रदेश के बाद यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को फुल डिटेल्स में बताया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मध्य प्रदेश के करंट अफेयर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है 1 अगस्त को। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब
इसको डिटेल में हम समझते हैं क्या है इसमें। तो ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून की पहली वर्षगांठ के अवसर पर इस दिन को देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ट्रिपल तलाक विधेयक को लोकसभा में 25 जुलाई 2020 को पारित किया गया था। इसके अलावा यह राज्यसभा द्वारा 30 जुलाई को पारित किया गया। अंत में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह देश में एक कानून बन गया। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के दिन के रूप में याद किया जा रहा है, तो वहीं 1 अगस्त भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है। इस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस का नाम दिया गया है। तो याद रखिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा। ये इसकी पहली वर्षगांठ है। अब और क्या है तो वो देख लेते हैं हम। ट्रिपल तलाक को हम समझते हैं कि ट्रिपल तलाक क्या है, ये देख लेते हैं। तो ट्रिपल तलाक को तलाक ए बिद्दत के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 के अधिनियम द्वारा मुस्लिम पुरुषों को दिया गया एक विशेष प्रावधान था। इस कानून ने कानूनी रूप से ट्रिपल तलाक की प्रथा को अनुमति दी, जिसमें मुस्लिम पति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। इस कानून से ऐसा प्रावधान है जो पति को अपनी पत्नी के साथ 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करके सभी वैवाहिक संबंधों को रद्द करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना शुरू की है? तो ग्रीन एजी परियोजना शुरू की है मिजोरम राज्य ने। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब ग्रीन एजी परियोजना को हम डिटेल में समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ और चलाई जाएगी, तो वो देख लेते हैं हम। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और संवहनीय कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने हेतु मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई है। ग्रीन एजी परियोजना 5 राज्यों में लागू की जाएगी। मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड। यह पायलट परियोजना सभी राज्यों में 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। अब ग्रीन एजी परियोजना का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य देख लेते हैं हम इस परियोजना का क्या है। तो 5 भूप्रदेशों की कम से कम 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि में मिश्रित भूमि उपयोग पद्धतियों से विभिन्न वैश्विक पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करना होगा। इसका ये लक्ष्य है। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ लक्ष्य, तो वो देख लेते हैं हम। संवहनीय भूमि उपयोग तथा कृषि पद्धतियों के उपयोग से 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का पृथक्कीकरण सुनिश्चित करना है इस योजना का दूसरा लक्ष्य। अब देख लेते हैं हम राजस्थान की राजधानी। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अब हम देख लेते हैं उड़ीसा की राजधानी। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड की राजधानियाँ हैं देहरादून और गैरसैंण। जो गैरसैंण है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। नेक्स्ट, भारत, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच का त्रिपक्षीय समझौता निरर्थक हो गया है। यह त्रिपक्षीय समझौता किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 1947 को। यह त्रिपक्षीय समझौता वर्ष 1947 को किया गया था। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो डिटेल है प्रॉपर वो हम देख लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल। तो नेपाली विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच वर्ष 1947 का समझौता जो गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवा से संबंधित है निरर्थक हो गया है। तो यह जो त्रिपक्षीय समझौता है ये किससे संबंधित है? ये है गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवा से संबंधित, जो क्या हो गया है अब निरर्थक हो गया है। गोरखा सैनिकों की भर्ती अब अतीत की विरासत हो चुकी है। यह ऐसा एकल द्वार था जिसे नेपाली युवकों को विदेश जाने के लिए खोला गया था। भारत, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए वर्ष 1947 के समझौते के अनुसार भारत और ब्रिटेन अपने देश की सेना में गोरखाओं लोगों को भर्ती
कर सकते हैं। तो इस समझौते में क्या था कि भारत और ब्रिटेन अपने देश की सेना में गोरखाओं को क्या कर सकते थे, भर्ती कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेपाल के गोरखा सैनिक 6 दशकों से भारतीय सेना का अभिन्न अंग रहे हैं और वर्तमान में 7 गोरखा रेजिमेंट में कुल 39 बटालियन कार्यरत हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की 3 राजधानियों से संबंधित योजना को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में 3 राजधानियों से संबंधित योजना को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तीनों राजधानियां देखते हैं कौन कौन सी राजधानियां हैं। 3 आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों से संबंधित योजना को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार राज्य में निर्माणाधीन अमरावती को विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय रिटायर्ड IAS अधिकारी GN राव की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया है। 17 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में दक्षिण अफ्रीका मॉडल के आधार पर 3 राजधानियां बनाई जाएंगी, यह घोषणा की थी। अब और क्या है करंट अफेयर आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ, तो वो देख लेते हैं हम। तो राज्य में नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। ये फर्स्ट करंट अफेयर है। आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। तो कहाँ शुरू किया गया है? निष्ठा कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यक्रम है जो निष्ठा, वो शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राजधानियां हैं अमरावती और हैदराबाद। ये है आंध्र प्रदेश यहाँ। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रेशम के मास्क का उपहार बॉक्स लॉन्च किया गया है? तो वो केंद्रीय मंत्री का नाम है नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी द्वारा मास्क का उपहार बॉक्स लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इसकी जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया है। उपहार बॉक्स में विभिन्न रंगों और प्रिंटों में 4 दस्तकारी रेशम के मास्क होते हैं। मास्क को सुनहरा उभरे हुए मुद्रण के साथ एक सुंदर रूप में तैयार किए गए हस्तनिर्मित काले रंग के पेपर बॉक्स में पैक किया गया है। उपहार बक्से में एक मुद्रित रेशम मास्क और 3 अन्य मास्क ठोस आकर्षक रंगों में होंगे। ये 3 स्तरीय रेशम मास्क त्वचा के अनुकूल, धोने योग्य, पुनः उपयोग योग्य और स्वाभाविक रूप से सड़नशील हैं। सिल्क मास्क में 3 चुन्नटें होती हैं और कान में लगाने वाले लूप को आसानी से समायोजित किया जा सकता है। इसमें 100% खादी सूती कपड़े की 2 आंतरिक परतें और रेशम कपड़े की एक शीर्ष परत होती है। नेक्स्ट, यह पिक्चर खादी फेस मास्क। तो ये रक्षाबंधन के पहले ये उपहार योजना लॉन्च की गई है। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो वो कंपनी है एप्पल। एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। तिमाही परिणाम पेश करने के बाद एप्पल के स्टॉक 10% तक बढ़ गए हैं। इसके चलते एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। कंपनी ने मार्च में महामारी के दौरान अपने निम्न बिंदु से एक शानदार रिकवरी दिखाई है। अब देख लेते हैं पिछले साल कौन सी कंपनी थी जो सबसे मूल्यवान कंपनी थी दुनिया की। तो वो है सऊदी अरब की सऊदी आरामको, जो पिछले साल क्या थी? सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी थी।
नेक्स्ट, किस राज्य ने गोबर से सीएनजी बनाने की परियोजना शुरू की है? तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य ने गोबर से सीएनजी बनाने की परियोजना शुरू की है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। गुजरात स्थित एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी ने जानवरों के गोबर से सीएनजी उत्पन्न करने की अनूठी परियोजना शुरू की है। बनास डेयरी के अध्यक्ष शंकर चौधरी ने इस परियोजना की घोषणा की। श्री चौधरी ने दावा किया है कि यह देश की पहली ऐसी परियोजना है। अब गुजरात के अन्य करंट अफेयर देख लेते हैं हम क्या हैं गुजरात से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर। तो राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट है, गुजरात के टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म मातानी पछेड़ी को भौगोलिक सांकेतिक टैग हेतु आवेदन पंजीकृत किया गया है। राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सेहत परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। अब देख लेते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री गुजरात के। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ये है गुजरात। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी का नाम क्या है? तो उस नोडल एजेंसी का नाम है इन स्पेस नाम है नोडल एजेंसी का, जो क्या है अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करेगी। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल है कुछ, तो वो देख लेते हैं हम क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में घोषणा की कि इन स्पेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र अंतरिक्ष गतिविधियों और निजी क्षेत्र द्वारा इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली एकल नोडल एजेंसी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस की स्थापना एक अलग निकाय के रूप में की है। ये है उसकी पिक्चर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है? तो किस देश पर कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगाई है? तो वो है चीन। चीन से जो कलर टीवी जो आयात की जाती थी उस पर रोक लगा दी है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या है। भारत सरकार ने रंगीन टीवी सेटों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत चीन से अधिकांश टीवी सेट आयात करता है। सरकार ने इस कदम का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल के पीएम मोदी के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा और देश के वर्तमान में चीन के खिलाफ व्यापार घाटे को संतुलित करेगा। उन वस्तुओं के आयातक जो प्रतिबंधित श्रेणी में हैं उन्हें आयात के लिए DGFT मतलब विदेश व्यापार महानिदेशालय के वाणिज्य मंत्रालय से लाइसेंस लेना होगा। तो अब जो वस्तुएं क्या हैं प्रतिबंधित श्रेणी में हैं उसके लिए अब क्या करना होगा आपको? आयात के लिए DGFT मतलब विदेश व्यापार महानिदेशालय के वाणिज्य मंत्रालय से लाइसेंस लेना होगा। नेक्स्ट, अब हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं फटाफट। टुडे करंट अफेयर का रिवीजन देखते हैं। तो फर्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर क्या है ये देखते हैं हम। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? आंसर 1 अगस्त को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? आंसर मिजोरम। नेक्स्ट, भारत नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच का त्रिपक्षीय समझौता निरर्थक हो गया है। यह त्रिपक्षीय समझौता किस वर्ष किया गया था? आंसर वर्ष 1947 को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की
3 राजधानियों से संबंधित योजना को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो वो राज्य देखते हैं। आंसर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रेशम के मास्क का उपहार बॉक्स लॉन्च किया गया है? आंसर नितिन जयराम गडकरी द्वारा। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? आंसर एप्पल। नेक्स्ट, किस राज्य ने गोबर से सीएनजी बनाने की परियोजना शुरू की है? आंसर गुजरात। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी का नाम क्या है? आंसर इन स्पेस। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है? आंसर चीन। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।